क्या नाम है तुम्हारा? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। 10th क्लास में। क्लास रेगुलर करते हो तुम? नहीं सर। क्यों नहीं करते हो रेगुलर? क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? आज 12 बजे के बाद क्लास में था तुम? नहीं सर। अच्छा, मतलब कि दूसरी घंटी में तू भाग जाते हो ना हर रोज? जी सर। तो मतलब ऐसा ही पढ़ाई होता है? इतने बच्चे, सैकड़ों बच्चे बैठ के रिवीजन करते हैं, पूछते हैं, तो तुम क्यों भाग जाते हो? कै रोज से भाग रहे हो? सर 4 रोज से? जी सर। अच्छा, तो बाप माँ यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए कि भागने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है? जी सर। मन लगता है? जी सर। तो जो बच्चा को पढ़ने में मन लगेगा वो भागेगा? नहीं। क्या क्या तू पढ़ा है अभी तक में? कभी तो तू क्लास रेगुलर तो नहीं किया है? किया है रेगुलर? नहीं सर। क्यों नहीं किया है? कल के डेट में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। देख रहा है पीछे सामने ये सब बच्चे कितना अच्छा, 450, 436, इधर ये सब टॉपर का है। तुम्हारे पीछे जितना भी बोर्ड लगा हुआ है, और इस साल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, 460 हाईएस्ट गया। तुमको तो कुछ भी याद नहीं है, तो मेरा भी नाम तुम मिट्टी में मिला देगा ना? नहीं सर। नहीं, कैसे नहीं मिला दोगे? तू तो पढ़ता ही नहीं है। संस्कृत पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है? बोलता लट लकार। संस्कृत में कुछ याद है? कुछ याद नहीं ना है? नहीं सर। क्यों नहीं याद है? क्या लिखेगा परीक्षा में? क्या लिखोगे? सर याद कर ले। याद कर लेगा एक के दिन में सब चीज? नहीं सर। नहीं सर। तुमको तो संस्कृत का हिज्जे भी नहीं पता होगा। संस्कृत के मास्टर को पैसा दिया है ना? जी सर। तो पैसा दिया है तो उसका सदुपयोग करेगा ना रे? जी सर। फ्री में इसे दिया, तुमको ज्यादा पैसा हो गया? नहीं। हाँ, नहीं सर। ऐसे दे दिया पैसा? नहीं। पैसा ले लिया ना संस्कृत वाला? जी सर। तो फिर पढ़ता क्यों नहीं है? साइंस पढ़ा है? नहीं। अरे मैथ, सॉरी, फिजिक्स पढ़ा दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दिए, बायोलॉजी खत्म हो गया, अब तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? सर मैथ पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े। केमिस्ट्री ना पढ़ा? नहीं। बायोलॉजी ना पढ़ा? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? कोचिंग नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहा था? क्या क्या याद है तुमको? मैथ फार्मूला उर्मूला याद है? जो उतना याद नहीं है सर। काहे नहीं याद है? क्या करोगे? रोज भाग जाते हो ना? जी सर। कैसे काम चलेगा तुम्हारा, बताओ? गलत बात है या नहीं है? जी सर। कुटाई करें? अभी बोलबे नहीं करता, कुटाई करें? जी। देखिए देखिए इसका दिमाग कितना है, और कहता है जी। एकदम इस बच्चे को जरा सा भी दिमाग नाम का चीज नहीं है। लोग गलती करता है तो उसका एहसास होता है कि चलिए सर अब गलती नहीं होगी, है ना, और इसको कह रहे हैं कि कुटाई करे तो कहता है जी। अब बताइए कि बच्चा को दिमाग कितना है। और ये बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे थे, बच्चे को कुछ भी सिखा के नहीं भेजा गया है, और बेहद ये हिंदी भी सही से नहीं पढ़ पाता है। हमें टेंशन हो, इसको हमने 2 बैच में रखा था ना रे? जी सर। लेकिन वहां भी आना बंद कर दिया ना? जी सर। मतलब कि इसको हम सोचे थे कि बच्चे आएंगे और बेसिक चीज सीख लेंगे, लेकिन ये आना भी बंद कर दिया। और जो है ना, बस ये किसी तरह से दिन यहाँ काट रहा है। अब ये अपना क्लास में क्या करेगा, ये भाग जाता है। हर रोज इसका कहानी यही है। इसे कुछ भी पूछ दीजिएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। हम साधारण सब क्वेश्चन करें तो ये नहीं बता पाएगा। लोग क्या कहेंगे कि सर ही नहीं पढ़ाए होंगे। हम तो हर चीज पढ़ाया ना रे? जी सर। बायोलॉजी खत्म हुआ? जी सर। हो गया ना? जी। फिजिक्स खत्म हुआ? जी सर। हो गया ना? जी सर। तो तुमको तो कुछ पता नहीं है। रेगुलर रहोगे तब ना पता रहेगा। जी सर। जी सर। रेगुलर ना था? नहीं। रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर यार। कौन? आप। हम होंगे जिम्मेदार।
अरे सर मेरा मम्मी पापा। तुम्हारा मम्मी पापा होगा जिम्मेदार? पढ़ रहा है तू पगलेट है क्या रे? कुछ भी बोलता है, कहता हमारा मम्मी पापा, या एक बार कहता है आप बताइए इसको क्या क्या दिमाग में फूट रहा है। समझ नहीं आता है कि ये लड़का को दिमाग है कि नहीं। पढ़ रहे हो तुम तो उसका जिम्मेदार तुम न हो। जी सर। तो माँ बाप क्या, माँ बाप तो तुमको पैसा ना देगा रे? जी। पैसा देगा, भोजन देगा, कपड़ा देगा, कि वही पढ़ देगा तुम्हारे लिए? नहीं सर। तो तू कहता है मम्मी पापा, मम्मी या पापा परीक्षा देने जाएगा? नहीं। तुम न जाओगे रे? जी तो सर। कैसे कहता मम्मी पापा? सर मम्मी पापा का नाम पड़ेगा। तो नाम बुरेगा तो तू न बुराओगे? जी सर। इतना समझ में आ रहा है कि मम्मी पापा का नाम बुरेगा तो बुराइए देना है? नहीं सर। क्या करना है? पढ़ना है मम्मी से। मन से पढ़ोगे? जी सर। कान पकड़, कहो कि हर रोज बढ़िया से पढ़ेंगे, हर रोज बढ़िया से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, कोचिंग नहीं छोड़ेंगे। रेगुलर पढ़ाई करेंगे, कोचिंग नहीं छोड़ेंगे। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। गलती सलती माफ करें, गलती सलती माफ कर, ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। ऐसा गलती दोबारा नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय भगवान। जय भगवान। चलो, तो यही जो है ना, बच्चे देखने का प्रयास करें क्या क्या बोलते हैं। पिटाई करें? अभी पिटाई करें? नहीं सर, अब रेगुलर आएंगे। पक्का ना? जी सर। तनी दिमाग को खोल के बोलना है। अब बच्चा नहीं रह गया तो सियाना हो गया। बात समझ में आ रहा ना? जी सर। हर रोज ऐसे करते हो, क्या करना चाहिए ऐसा? नहीं सर। आए? नहीं सर। ये बच्चे को हम कहेंगे कि पिटाई करे तो कहेगा जी। अब इसको इतना भी समझ नहीं कि पिटाई करे या कि न करे, कराना चाहिए कि न कराना चाहिए पिटाई। इसको जो है ना कराना है पिटाई। कहाँ पढ़ रहा था इससे पहले? हॉस्टल में रे? कहाँ पढ़ रहा था? नहीं सर, कोचिंग नहीं पढ़ रहे थे, स्कूल जाते थे, सिर्फ स्कूल से आए। और वहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं था तुम्हारे यहाँ? सर जी बहुत दूर है। तो यहाँ भी तो तू नहीं कर रहा है, दो टाइम लगाए ना तुमको। जी सर। तो फिर क्यों नहीं आ रहा था? सर जी रिवीजन जब से स्टार्ट हुआ है तब से रिवीजन में भी तो तू नहीं आता है। इतने बच्चे बैठ के रिवीजन करते हैं, तू कहाँ करता है? करना चाहिए ना? जी सर। करोगे ना? जी पक्का? जी सर। तो ये बच्चे का स्थिति ये है, जहाँ कहीं भी पढ़ाई किया है, ये जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, सब दिन सरकारी स्कूल में पढ़ा था। जी सर। तो बड़े बड़े दावे करते हैं लोग सरकारी स्कूल वाले। तो मैं किसी का खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये बच्चे का ये हालात है, आप समझ सकते हैं कि आज जो है ना इतना परसेंटेज जो बढ़ा है बच्चों का, ये समझिए कि ये कोचिंग संस्थान का देन है, जिस कारण से सारे कोचिंग वाले जितने होते हैं वो मेहनत करते हैं, ताकि कोचिंग वाले को रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे तो हमारा बच्चा अच्छा करे। क्योंकि कोचिंग में कंपटीशन की भावना होती है, जिस कारण से बच्चे को फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सरकार भी दावा करती है और स्कूल वाले हमारे शिक्षक भी दावा करते हैं कि स्कूल आओ, स्कूल में हम हर चीज़ कर देंगे। तो स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल नहीं जाना ऐसा नहीं है। स्कूल जाइए, लेकिन स्कूल में ध्यान अच्छे से नहीं दिया जाता है बच्चों पर, जिस कारण से हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल में योग्य टीचर नहीं है, स्कूल में भी योग्य टीचर है। लेकिन वो जो है ना सरकारी नौकरी होते हुए वो टीचर अपने आप को जो है ना शिथिल कर लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, बच्चे सही दिशा में नहीं चलते। अगर वो टीचर अगर अच्छे से पढ़ाई कर दे, पढ़ाना स्टार्ट कर दे, जैसे अभी बीपीएससी के सारे टीचर आए हैं, तो कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हमारे जितने भी नए नए शिक्षक हैं, वो जो है ना थोड़ा सा अच्छे ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण बच्चों का ये हालात रहता है। कै साल पढ़ा था स्कूल में? सब दिन? जी सर। तो तुमको हिंदी भी नहीं आता है पढ़ने के लिए? नहीं ना आता है सही से? नहीं सर। तब कल से आओगे? जी सर। तेज विद्यार्थी के संग में, तो इसे बुरा न माने, ये हकीकत है। और तेज विद्यार्थी के संग में बैठोगे
जहां तुमको नहीं समझ में आएगा वहां पूछने का प्रयास करोगे, है कि नहीं? जी सर। पक्का? जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम।